चलिए, आज का जो सेशन है विगत वर्षों वाला है, अलग अलग सेशन का पूछा है। 2011, 2012, 13 सबका पेडागोजी होगा। ये 11 वाला पहले कर लेते हैं, उसके बाद 33 प्रश्न करेंगे। बोले तो टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा? 44 प्रश्न, है ना। इस 44 में आपके एग्जाम में कम से कम 5 प्रश्न आपके टकरा जाएंगे। ठीक है, ध्यान से चलिए करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? बोले तो समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है, ये बताइए आप। मान लीजिए आपके सामने में कोई समस्या आ गया, तो एकदम अच्छा से करना है क्लास को, एकदम मजेदार तरीका से एक एक चीज को समझना है। नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ना है। तो समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? कोई भी समस्या आपके सामने आ रहा है तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। जैसे कि ठंडी के बाद में जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग जागरूक रहते हैं कि हमारा तबीयत खराब होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना। तो सबसे पहले का चरण है कि समस्या के प्रति क्या रहना, जागरूक रहिएगा, तो जीवन में कभी भी आपके पास समस्या नहीं आएगी। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक डैश के अलावा जब भी करता है ना तो नेगेटिव पर ले जाता है। डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। किसको छोड़ करके मजेदार बना सकता है? मैंने जो ऐसा ऑप्शन मारना है जिसमें मजेदार नहीं हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, इसको छोड़ देना है। परिपूर्णता जो वर्ड है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, मैंने आपको कितना दिया सेट मारने के लिए? 33 क्वेश्चन दिया ना, एक बार में कितना दिया? 11 दिया। तो हम आपसे आशा करेंगे कि 11 में 11 सही कर दीजिए आप, 33 में 33 सही कर दीजिए आप। ऐसा हो सकता है? मेरा आशा करना ये क्या है? बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हो रहा है तो चोरी हो रही है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब चीज मजेदार है। अब मजेदार कौन कौन है देख लीजिए। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना जो फ्री हो, ये बहुत अच्छी बात है। मुक्त खेल का समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। सीमित रहता तो नेगेटिव, असीमित लगा दिया तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब सही जा रहा है। आपका उत्तर, आपका ए नंबर गलत जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को तोड़ के करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? जितना प्रश्न है ना, 11 प्रश्न सब समस्या पर है, इसीलिए सिलेबस में जो चला रहा हूं इससे आपका प्रश्न टकराएगा। समस्या पर अलग प्रश्न है। अगिल का प्रश्न बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम पर है ना, अगिल का अधिगम वाला है, उससे प्रश्न टकराता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सा? सही उत्तर प्राप्त करने के लिए सामान्यतः एक उपागम, ये वर्ड नेगेटिव हो गया, एक चीज फिक्स हो गया ना तो नेगेटिव हो गया। सेकंड में तो आपका केवल मिल गया है तो हम नहीं छुएंगे। सी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। कोई भी समस्या रहता है उसमें कुछ न कुछ संकेत रहता है जिससे आप हल कर सकते हैं, है ना। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त? समस्या समाधान का एक अतिरिक्त चरण है, तो ये भी नेगेटिव आ गया, अतिरिक्त। देखिए, परिणामों की आशा करना, ये तो भाई समस्या का अच्छा बात है कि समस्या की पहचान करना ठीक है, संभावित युक्ति खोजना ठीक है, लेकिन समस्या को छोटे हिस्से में बांटना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ये समस्या प्रक्रिया का चरण नहीं होता है। उत्तर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़िए, गलत होगा। डैश के अतिरिक्त मैंने बाकी कुछ छोड़ के। नेक्स्ट है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति जागरूकता, सजगता विशेषता है। क्या किस चीज की विशेषता है भाई? मैंने कोई भी समस्या के प्रति आप सजग है तो क्या चीज की विशेषता है बताएं? नहीं, यहाँ पे क्या बोला कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। जानता कौन है?
वातावरण के क्या दोष है, कमियां एवं रिक्तियां के प्रति सजगता की विशेषता, ये सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है। प्रतिभाशाली बच्चा कोई भी हो सकता है। सृजनशील बालक जो होता है, कमी रिक्तियां जितना है सब के प्रति जागरूक रहता है ना। निर्माण करने वाला कोई भी बच्चा होगा वो क्या चीज के प्रति, सब चीज के प्रति क्या होगा, जागरूक होगा। नेक्स्ट, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसके अलावा, नेगेटिव बोल दिया फिर से, नवीन अवधारणा बनाता है। विषय क्षेत्रों के बीच में ज्ञान का स्थानांतरण तो ठीक ठाक है, क्या विशिष्ट विवरण एवं एकाग्रता केंद्रित, ठीक है। अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता, ठीक है। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ावा देना, यहाँ कह है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को की समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता, क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, डैश के द्वारा, सॉरी अलावा नहीं है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। हाँ, तो डैश सिद्धांत, देखिए मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक, मैं इसको समझा कि नेगेटिव है कहीं, इसका ट्रिक क्या है। जीवन में कभी भी अगर आपके सामने में क्वेश्चन में अगर तर्क लिखा रहे तो सिद्धांत रहेगा। सिद्धांत कोई भी होता है, प्रत्येक सिद्धांत पर तर्क किया जाता है कि कैसे हो गया। तो यहाँ पे भाई सिद्धांत लिखा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में क्या है, तर्क है। तो आप इसका टैग वर्ड लिख सकते हैं, सिद्धांत तो तर्क, ठीक है। उत्तर आपका डी पर जाएगा। प्रश्न है कि निगनात्मक तर्कना में शामिल है। अब भाई निगनात्मक तर्कना में क्या शामिल है, देखिए आगनात्मक रहता तो क्या होता, अनिगनात्मक रहेगा तो क्या रहेगा। आगनात्मक रहता, ठीक है, और सबसे पहले इसको आगनात्मक को हटाते हैं, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव पर कर सकते हैं। कभी भी समान से विशिष्ट रहता है तो सही जाता है, ठीक है। निगनात्मक में समान से विशिष्ट जाता है तो सही जाएगा। विशिष्ट से समान आपका गलत होता है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण एवं पुनर्निर्माण, ये आपका पुनर्निर्माण वाला वर्ड जो है वो आपका गलत है, ठीक है। अन्वेषण खोजना, तो याद रखिएगा आपके जीवन में कभी भी एग्जाम में पूछे निगनात्मक मतलब क्या होता है, तो समान से विशिष्ट की ओर तर्कना को ही हम निगनात्मक तर्कना कहते हैं, तो याद रखना पड़ेगा। समझने वाला बात नहीं है, ये तो रटने वाली बात है कि निगनात्मक बोले तो समान से विशिष्ट। उदाहरण से फिर से समझ लीजिए, निगनात्मक अगर कह रहे हैं आपको नहीं आ रहा समझ में, निगनात्मक अगर मानते हैं अगर, तो क्या है, नियम से उदाहरण। तो नियम को कहते हैं सामान्य, सामान्य चीज हो गया नियम, और उदाहरण को कहते हैं विशिष्ट, ठीक है। तो समान से विशिष्ट हो गया। अगला है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, प्रकल्पना डैश के लक्षण है। क्या चीज के लक्षण है, क्या माने हैं, वैज्ञानिक। देखिए वैज्ञानिक जो भी अपना नियम देता है उसका क्या करना पड़ता है, व्याख्या किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि नहीं, सुनिए ध्यान से। वैज्ञानिक जैसे न्यूटन साहब सेब नीचा गिरा था, उसके बारे में लिखा, न्यूटन का थर्ड लॉ गति नियम निकला ना, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कैसे गिरा होगा, कैसे सोचा होगा आदमी, है ना, उस पर व्याख्या करते हैं हम लोग। और नियंत्रण, तो आपको याद रखना है कि व्याख्या वर्ड, अनुमान वर्ड, है ना, या नियंत्रण वर्ड, ये वर्ड आ जाएगा तो कौन सा पद्धति में जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति की ओर चला जाएगा। उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करने में समस्या समाधान कर ले आपका बच्चा, आप क्या करिएगा, तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देंगे, तब ना बेहतर करेगा। और उनका हल करते समय
सहयोग करना। क्वेश्चन में एक चीज लगाया हुआ है सहायता, और नीचे लिखा हुआ है सहयोग। सहयोग और सहायता एक ही चीज ना है। उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ए पर, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या समाधान नहीं कर सकती। सुनिएगा, आप एक टीचर है, आपने एक ध्यान दिया कि आपका क्लास में एक लड़की है पुष्पा, वो समस्या समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क और साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है। मैंने कोई उसको सहायता कर दिया, तो समस्या समाधान कर लिया, इस मार्गदर्शन को आप क्या कहिएगा हो, बताइए। मतलब आप समस्या समाधान नहीं कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर दिए, तो क्या कहेंगे, सहारा देना भाई, सहारा देना, तब हल कर लिया ना। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर आपका। अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि किस प्रकार के अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो बच्चे को विविध प्रकार की समस्या के मौका एवं हल, ये तो हो गया है ना, ये तो दोबारा आ गया ना प्रश्न, सेम ही है ना। 10 में क्या प्रॉब्लम आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आएगा। 10 में बोला कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना, तो कोई इसमें सहारा दे दिया तो उसमें बेहतर कर लेगा। किस, ठीक है, आगे बढ़िए, उसको छोड़िए आप, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर पर आते हैं, आंशिक पुनर्बलन, ये क्या चीज है। आंशिक पुनर्बलन जो होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आप समझ में आया आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। आंशिक पुनर्बलन माने होता है आप खुद से अपने आप को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छा होगा कि हम जो मोटिवेट कर रहे हैं वो अच्छा होगा। तो जो खुद से मोटिवेट होता है वो बेटर होता है। वही बात बोला है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्या, तो आंशिक पुनर्बलन, ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर एक कोट फेंकने की आदत डाली। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे टाइम में, जब हम सीटेट दिए थे उस समय बहुत अच्छा प्रश्न लगा हमको, सबसे अच्छा लगता था प्रश्न है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर अपना कोट फेंकने की आदत डाली, माने वो स्कूल के से आता था और कोट निकाल के फर्श पर फेंक देता था, क्योंकि उसको शायद गर्मी लगती थी या स्कूल से आते आते उतार देता था ना। लड़की की माँ, देखिए, जब ऐसे ही कोट फेंकी तो लड़की के माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो, है ना। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देता है। मतलब पहले उसके आदत क्या था, स्कूल से आना, कॉलेज से आना, कोट निकाल करके फेंक देना। माँ उसकी बोलने के बाद क्या हुआ, वो हाथ में कोट को रखे गया और जाकर के टांगना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाता है भाई, एकाएक हो गया होगा क्या, ये धीरे धीरे हुआ होगा। और धीरे धीरे जो कुछ परिवर्तन होता है उसको कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, क्रमिक परिवर्तन। आंसर तो है नहीं क्रमिक, तो क्रमिक का दूसरा नाम होता है श्रृंखला। क्या नाम होता है, श्रृंखला। तो आपके एग्जाम में श्रृंखला भी आ सकता है और क्रमिक भी आ सकता है। प्रश्न क्या कहा सुनिए, बहुत मजेदार है, हम फिर से रिपीट करते हैं। एक लड़की है, कॉलेज से आती है, कोट फेंक देती है, फिर दूसरा दिन आई, फर्स्ट दिन जब फेंकी तो उसकी माँ ने बोला कि क्यों फेंका, खूंटी पर क्यों नहीं टांगा। फिर दूसरा दिन आई, भूल गई, फिर कोट निकाल करके फेंक दी, फिर माँ ने बोला। तो धीरे धीरे उसके अंदर भाई जब रोज रोज माँ बोलने लगी तो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे वो खूंटी पर टांगने लगा। इसको कहते हैं क्रमिक परिवर्तन, माने धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और क्रमिक परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है, श्रृंखला परिवर्तन, अधिगम या परिवर्तन। चलिए, अधिगम मैंने सीखना। अगला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसको क्या कहते हैं। माने आप जब गेंदबाजी सीख लीजिएगा तो क्या आप बैटिंग करना भूल जाइएगा, नहीं भूलिएगा ना। इसको क्या कहते हैं भाई,
निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं इसको, मतलब वो आपका निषेध नहीं होगा, बैटिंग आपका निषेध नहीं होगा, वो ठीक रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 का, नहीं निषेध तो आपका गलत है, सॉरी, हम कहाँ चले गए, शून्य प्रशिक्षण अंतरण मारेंगे। कैसे, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा पूरा ठेठ में समझिए। आप बैटिंग करना जानते हैं, कुछ दिन के बाद में बॉलिंग करना भी सीख गए, तो क्या आप बैटिंग करना आपका बेकार हो जाएगा? क्या भूल जाइएगा? नहीं भूलिएगा, आप जानिएगा, मतलब आपका बैटिंग क्या है, आपका ठीक ठाक है, कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है, उसको कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। उत्तर आपका जाएगा सी पर जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। करते हैं, प्रश्न है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकन और व्यवहार पर आधारित है। अवलोकन मैंने देखने पर और आपके व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत डैश से संबंधित होगा, बताएं। चलिए, देखने का, देखिए क्या कहा है, व्यवहार पर आधारित है, तो हम लोग मारेंगे व्यवहारवादी। क्या मारेंगे? व्यवहारवादी। जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात ऑप्शन में दिखाई देता है। 98% तो सीटेट इसको सही मान लेता है, ठीक है। प्रश्न है कि सीखने का, तो हो गया भाई व्यवहारवादी ना, आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है, एक एक चीज को समझिए फिर देहाती टाइप से एकदम, है ना, तब समझ में ज्यादा आएगा। कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन के फलस्वरूप विकास किया जा सकता है। सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया माने आपके साथ में जो रहने वाला व्यक्ति है वो सकारात्मक व्यक्ति है, बार बार तुमको कहता है तू निकाल लेगा, तू अच्छा कर रहे हो, है ना, तो इसके आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। और ये व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, किस चीज का आपका विकास होगा। चलिए, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटर अनुबंधन में जाएगा। ये कुछ नया है, मतलब कि आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो उसके द्वारा आप ऑपरेट हो रहे हैं, वो बार बार आपको बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम सही कर रहे हो, मतलब आप उसके द्वारा क्या हो सकते हैं, ऑपरेट हो सकते हैं। इसका कुछ अलग ही है ना आंसर है, तो आप उसके द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीटीईटी पूछा है, बोले तो पंजाब टीईटी में प्रश्न है, यहाँ का नहीं है, सीटेट का नहीं। अगला प्रश्न है सीटेट 2013 का है, कहता है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है। आप लोग भी टीवी देखते होइएगा, कोई हीरो को देख लीजिएगा फैशन में जींस फटा हुआ पहने हुए, बिहान से आप भी शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो भाई कोई चीज़ मॉडल को देख करके कोई अनुकरण करने का कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है, बताइए, क्या कहिएगा। हाँ, इसको कहते हैं सामाजिक, है ना, अनुकरण जो होता है वो सामाजिक होता है। नेक्स्ट है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर, अतीत समझते हैं, बीता हुआ, माने कोई ऐसा घटना आपके साथ में बीत गया, आप उसको खूब अच्छा से डील कर लिए, उस समस्या को जो डील किए थे आप, उसी समस्या को माने जो डील करने का तरीका है वही तरीका नया समस्या में आप यूज कर रहे हैं। बोल रहा है नई स्थिति में के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो क्या संबंधित है बताएं। एकदम देहाती टाइप से है, माने पहले आप जो डील किए उसी आधार पर फिर यो डील कर रहे हैं सेम, तो उसको क्या कहते हैं बताइए। सीखने के प्रभाव का नियम, ये प्रभाव पड़ा है पहिलका का, कि पहले आप कैसे डील किए थे वैसे ही आप डील कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सीखने का प्रभाव का नियम। माने पहले जो आप किए हैं वही चीज फिर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रभाव, है ना, प्रभाव का नियम कहते हैं। एक और चीज कर सकते हैं, आप किसी कॉमेडियन को देख लिए ना, मणि महाराज जैसे हुआ, बहुत सारा भुवन ब्राह्म हो गया, अमृत बराना हो गया, सबको देख करके आप उसी की तरह कर रहे हैं, तो क्या कहला है, उसका प्रभाव आप पर पड़ा है ना। मणि महाराज को देख करके सब गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है, तो भाई देना शुरू कर, मणि महाराज तो हमारा साथी उथी है तो क्या कहिएगा, तो हम लोग को देखा ना, कभी कभी देख लेते हैं, है ना। उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा,
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? देखिएगा, ये लिख लीजिएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत लिख करके लिख लीजिए। इसका कोई पेडागोजी नहीं है। गेस्टाल्ट ना, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो होता है वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने दिया था। उत्तर आपका ये हो जाएगा। प्रश्न है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क माने जो अभी सियान नहीं हुआ है, सियान होना शुरू किया है, ठीक है। तो अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके लिए बताएं। देखिए, अभिभावक का एक एक काम है, अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना, ये ना कि पीछे घींचना ना। तो कोई अभिभावक होता है कि तू बड़ा पढ़ी तारे देख ले तू का करलस, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अभिभावक का काम है भाई अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना, सक्रिय भूमिका। ये हाँ तुम अच्छा कर लोगे, अब की बार पास कर जाओगे, क्या हो गया कम नंबर आ गया, ऐसा भूमिका होना चाहिए अभिभावक का। ये ना कि ना तू तो बड़ा कर तू बहुत पढ़। देखिए, अगला प्रश्न है, और जीवन में ये प्रश्न आप कभी नहीं भूलेंगे अगर मैंने यहाँ कर लिए तो। ये प्रश्न क्या कहता है? 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। मान लीजिए आप ही देख रहे हैं तूफान को, बिजली चमकते हुए देखें कि नहीं आप? देखें, कड़कने की आवाज आती है, फिर कुछ देर के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में किस सिद्धांत की ओर होता है? जीवन में कभी भी सीटेट में प्रश्न पूछे जिसमें आवाज आती हो, आवाज, तो हम लोग भाई गाना सुनते हैं तो क्या कहते हैं? शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, हम क्वेश्चन पर जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत सुनते हैं ना, तो आवाजें ना सुनते हैं भाई। तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बादल की आवाज हो, कोई भी चीज का, घंटी की आवाज हो, उसमें शास्त्रीय अनुबंधन मारेंगे। क्या मारेंगे भाई? बादल चमक रहा है, बादल चमकने का क्या कहते हैं भाई? क्या बोल रहा था? बिजली चमक रहा है, तो भाई आवाज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आवाज की बात कर दिया, तो आप लोग गाना सुनते हैं, शास्त्रीय गाना ना, तो शास्त्रीय अनुबंधन मारेंगे। जिसमें साउंड की बात करें जीवन में, वो शास्त्रीय जाएगा। और ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। आगे बढ़े, चलिए, ये चीज तो सीखना है आप लोग को, नया नया चीज, बहुत मजेदार चीज सिखा रहे हैं, सीखते चलिए। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, हम पूरे एक्टिव है, आप लोग भी एक्टिव रहे तो मजा आएगा। और इस प्रश्न को आप लोग दोबारा 7 बजे आज ही देख सकते हैं, शाम में 7 बजे जरूर देखिएगा। इससे होगा कि जब एग्जाम में फिर से यही लूंगा तो पूरा का पूरा सही होना चाहिए। प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। मतलब लिखेंगे कैसे? पेडागोजी है ही नहीं, क्या है? सीखने, प्रश्न पूछेगा कैसे? सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है। ये बात किसने कहा? आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई पूछ दिया सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है, ये बात किसने कहा? तो आपके पिया जी साहब कहे हैं, आपके पिया जी कहे हैं, ठीक है। सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान निर्माण है। कौन कहा था? आपके पिया जी कहे हैं। याद रखिए, आपका उत्तर बी पर याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अब भाई व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, संबंध प्रतिक्रिया भी व्यवहारिक है। स्किनर साहब जो दिए थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, वो भी व्यवहारिक है। मतलब आपको याद रखना है, व्यवहारिक जितना भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी सिद्धांत दिया अधिकांश तो व्यवहारिक ही था। तो हम क्या मानेंगे? उपयुक्त सभी मानेंगे। अगला प्रश्न है कि नवीन ज्ञान, ये खूब पूछता है नवीन ज्ञान। हम आपको बोले हैं शुरुआत में ही, जो सेशन करवा रहे हैं 45-50 प्रश्न करा रहे हैं, उससे 2-4 प्रश्न आपको टकराएंगे, 5 प्रश्न तक भी टकरा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पुराना वाला है। ये BTET 2011 का प्रश्न है, इसका भी डाल सकता है। कारण नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन किसने कहा? अधिगम का परिभाषा है
कि नया ज्ञान नया प्रतिक्रिया को अर्जन करना, ये बात किसने कहा? तो नवीन की बात कभी भी करेगा, नवीन नवीन जब भी आएगा ना, मेरा एक टैग वर्ड है, आप भी टैग वर्ड बना ली, नवीन की बात जैसे ही कहा, उत्तर कहाँ जाएगा? वुडवर्थ के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? वुडवर्थ के पास जाएगा। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो नवीन की बात किया तो वुडवर्थ, है ना। अभी मैंने इसके पहले क्या बोला था कि ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया क्या था? पियाजे का था, है ना, पियाजे का था ना भाई। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान निर्माण की बात करेगा तो पियाजे, नवीन की बात करेगा तो विलियम वुडवर्थ, नाम है उनका फुल नाम विलियम वुडवर्थ, है ना। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? हम आपको सिखाए हैं वाइगोस्की सामाजिक है, नैतिक किसका है भाई? कोलबर्ग का है। चलो भैया आपका उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा? विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करना है, माने हमको आपको संतुष्ट करना है अलग अलग तरीका से। तो कौन सा चीज माने हम प्रभावित करेंगे जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे? बताए उत्तर क्या होगा? हाँ, ये प्रश्न में क्या लिखा है कि विविध अधिगम शैली, विविध अधिगम शैली बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का आता है, जिसमें अलग अलग शैलियां, है ना। उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पढ़ाया शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करता है। आप गलती जो किए हैं ना आज क्वेश्चन में, किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए आप जो गलतियां किए हैं, आपका अभ्यास की कमी है, यांत्रिक अभ्यास की कमी है, जिसके वजह से आप क्या किए हैं? गलतियां किए हैं। तो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, माने त्रुटियां जो हो रही है, गलतियां हो रही है, वह अभ्यास को सूचित कर रहा है कि आपको घर पे जाकर और अभ्यास करना है। उत्तर आपका सी। नेक्स्ट है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे छोटे कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? देखिए आप अधिक जान रहे हैं तो आपसे कम जानकार वाले को आप हेल्प कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो उच्च उपलब्धि वाले होते हैं, आत्मसम्मान उनका विकसित होता है। अब प्रश्न क्या कहा, पूरे ठेठ में समझिए। आपके साथ जो बैठे हुए हैं, जो भी है, वो आपसे अधिक जान रहे हैं, तो आपको हेल्प कर रहे हैं कि ऐसे बनाओ। क्यों हेल्प कर रहे हैं? ताकि उसको क्या मिल पाए? आत्मसम्मान मिल पाए। इसीलिए ना हेल्प कर रहा है आपको, कि पैसा ले रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो डैश कहलाता है। सुनिए ध्यान से पूरा सभी कोई। पूर्व का अधिगम माने पूर्व में आप जो भी जानते हैं, घर से आए मेरे यहाँ ना पढ़ने, जो भी जानते हैं यहाँ आए तो आपको कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तो कैसा अकल आएगा? शून्य, शून्य हो जाएगा। पहिल का ज्ञान अभी कोई काम में नहीं कर रहा है, ज्ञान वहां सारा ज्ञान बेकार हो गया आपका यहाँ आते आते, तो उसको कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है काफी मजेदार है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं। बच्चा जब फिल्म देखता है, क्रिस फिल्म निकला था नया नया, तो बच्चा सब देख करके बिल्डिंग से कूदता था, है ना। तो वही बात बोला है कि बच्चे फिल्म को दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? किसके द्वारा बताए? बांडुरा साहब बोले हैं। कौन बोले हैं? अल्बर्ट बांडुरा साहब बोले हैं कि बच्चा जब फिल्म देखता है तो उसमें का हिंसात्मक जो व्यवहार है, किसी को मर्डर कर देना, वो क्या करता है? सीखता है। और इस पर आजकल काफी वही देखने के लिए मिल रहा है, बाइक छीन लेना किसी का मर्डर कर देना, बंदूक लेकर के चलना, ये फिल्मों को देख करके ही आजकल लड़के लोग कर रहे हैं ना। कम उम्र के लड़के ही कर रहे हैं आजकल, साइकिल छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, है ना। तो ये कौन कहा था भाई?
बोलवे नहीं करिएगा आप लोग। अल्बर्ट बांडुरा साहब कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है? देखिए, निसहायता का कारण है कि कोई भी बच्चा अपने आप को मान लेगा कि हम कहियो जीवन में पास नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं निसहायता, माने आप सहायता कर ही नहीं सकते उसको। उत्तर क्या हो जाएगा? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, हम आपको शुरुआत में बोले कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, टैग वर्ड बताएंगे। जीवन में हम बार बार बोलते हैं, ये वर्ड हमारा याद रखिएगा। जीवन में फिर प्रश्न बोल रहे हैं मैं कि कभी भी निसहायता वर्ड आ गया तो समझ लीजिएगा कि ऐसा बच्चा जो अपने आप को मान ले कि हम कहियो पास नहीं करेंगे, कहियो सफल नहीं होंगे, तो उसमें क्या होता है? निसहायता। तो बताइए ऑप्शन कौन है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं और उधर से आप बोल रहे हैं कि हम कहियो पास नहीं कर लेंगे, क्या कर लीजिएगा? तो हम आपको सहायता कर पाएंगे? हो जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। उत्तर आपका बी पर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत मजेदार है ये प्रश्न को हम लगभग कितना बार किए होंगे, है ना? बहुत बार किए हैं प्रश्न को। 2019 में बहुत बार इस प्रश्न को कराया गया था। चलिए, प्रश्न है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जुड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। मैंने सुनिए ध्यान से क्या कहा ठेठ में। आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप अपने बच्चा को सारांश लिखना सिखा रहे हैं। कैसे? जो पहले के जो पढ़ले है आपका बचवा सा, पहले जो कहानी पढ़ले है उसी के आधार पर सिखा रही है कि उसमें के क्या है, उसके बारे में लिखो। तो आप क्या कर रहे हैं? उत्तर कौन सा होगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा कि बच्चे को समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही, कि उसकी शैली है कि नहीं, जो पहले पढ़ा है उसको याद है कि नहीं है, लिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगला है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है। रुचि लेना आप लोगों को भी प्रत्येक प्रश्न में। एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा का बच्चा जो है वह द्वितीय भाषा में सीख रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पे सब कोई, आप हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, आपको मातृभाषा में सिखा रहे हैं ना आपको। एक अंग्रेज आकर के मेरे क्लास में बैठ गया, अंग्रेजी वाला, उसके लिए वो कौन सा भाषा होगा? द्वितीय भाषा, है ना। द्वितीय भाषा में सीख रहा है। दोनों में निम्नलिखित में किस प्रकार का त्रुटि होगा? माने आप पे कितना त्रुटि होगा, उसमें ज्यादा त्रुटि होगा। किसमें ज्यादा त्रुटि होगा? अंग्रेजवा में ज्यादा त्रुटि होगा। किस प्रकार की त्रुटि? आप जल्दी सीख जाइएगा, वो जल्दी से नहीं सीखेगा। मान लीजिए आप अमेरिका चले गए, अमेरिका में क्लास चल रहा है, वहां बैठ गए पढ़ने, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा अमेरिका वाला कि आप अमेरिका वाला जल्दी सीखेगा। तो त्रुटियां आपके अंदर कौन सा होगा? विकासात्मक त्रुटि। कैसा त्रुटि? वो जल्दी विकास कर जाएगा, आप जल्दी नहीं करिएगा। तो कैसा त्रुटि कहलाता है इसको? विकासात्मक त्रुटि। इसका आंसर जीवन में कभी नहीं बदलता। अब याद रहेगा ना कि एक बच्चा क्लास में बैठा है, दूसरा का वो मातृभाषा में सीख रहा है बचवा, और दूसरा का द्वितीय भाषी आ गया, तो किस प्रकार का त्रुटि करेगा? विकासात्मक त्रुटि करेगा। उत्तर आपका डी पर चला गया। समझिए, जब तक आपके माइंड में नहीं जाएगा छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न कहता है अल्बर्ट बांडुरा ने क्या दिया था सिद्धांत? हो अभी अभी लिखे ना, अल्बर्ट बांडुरा का कोई सिद्धांत लिखे हैं? क्या लिखे हैं बोलिए जरा। हाँ, फिल्म में कोई भी हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है, किसी का मर्डर कर दिया, उसका नकल कर लेता है, कॉपी कर लेता है, तो कौन बोला था ये बात? अल्बर्ट बांडुरा। तो कह रहा है अगला प्रश्न, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? उत्तर आपका हो जाएगा कि बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण क्या है? एक मुख्य तरीका है। मतलब कि कोई कैसे कर रहा है उसका देख करके जल्दी से नकल करता है ना, प्रतिरूपण कहलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो विषय वस्तु को केवल नेगेटिव है तो हम मार देंगे, आपका उत्तर ए हो जाएगा, केवल वाला, है ना। अगला प्रश्न है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है,
तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करिएगा? पीटिएगा क्या हो? पीटने का काम नहीं करना है। क्या करिएगा? 4 ऑप्शन में है, क्या करिएगा? सी मारिएगा। शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वह विकासात्मक पद्धति का प्रयोग करे और स्वयं त्रुटियों का पता लगाए। देखिए, कोई भी बच्चा आपके क्लास में त्रुटि कर रहा है ना, गलतियां कर रहा है, तो उससे पूछिए कि तूने कैसे किया, कहाँ पे गलती है, खोजो एक बार। थोड़ा सा दिमाग तो लगाएगा कि हम गलती कहाँ किए हैं, है ना, तो उससे वो रुचि लेगा बच्चा। अगला प्रश्न है कि बैंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा? देखिए, सीटेट 2014 में पूछा था बैंडुरा के बारे में, आजकल नहीं पूछ रहा है, कहीं दे दिया तो क्या करिएगा? टांगा देगा कि नहीं? तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होता है बैंडुरा में? तो अभी कोई क्वेश्चन में पढ़े उसमें प्रतिधारण, जीवन में कभी भी प्रतिधारण वर्ड आ जाएगा, अल्बर्ट बैंडुरा आ जाएगा। सही, प्रतिधारण माने फिल्म में जो व्यवहार करता है ना हिंसात्मक, उसका प्रतिधारण कर लेता है, अल्बर्ट बैंडुरा प्रतिधारण। चलिए थोड़ा सा हमको बताइए कितने नंबर प्रश्न पर है हम अटके हुए? 27 पर है। चलिए प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि, क्या विश्वास करती है? आप लोग तो नहीं कर, लड़की लोग करती है, लिख रहा है, करती है कि, क्या करती है? तो विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। माने जो गलतियां करते हैं ना, गलतियां क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है। प्रश्न है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतलब आप लोग सीटेट एग्जाम दीजिएगा, पास कर जाइएगा तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यह रणनीति शायद अधिकतम समय तक काम न करे, क्योंकि आप जवाब दीजिए, यह संभवतः बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति केवल सीटेट के सर्टिफिकेट, मार्कशीट के लिए पढ़ाई कर रहा है, वह ज़्यादा दिन तक उसका पढ़ाई टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति सीटेट पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ा सकते हो आप, उसके लिए सीटेट पढ़ रहा है, तो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। आप सोचिएगा कि हमको सर्टिफिकेट खाली मतलब है, 82 नंबर आ जाए सर्टिफिकेट मिल जाए, 90 नंबर आ जाए सर्टिफिकेट मिल जाए, तो जीवन में ये चीज़ भूल जाइएगा आगे चल के। लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, कहीं पढ़ा सकते हैं, तो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आपका उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियां के संबंध में सबसे उपयुक्त है? माने आप जो त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उसके लिए सबसे उचित क्या है, उपयुक्त क्या है? बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होता है। माने त्रुटियां जो होता है खिड़की के जैसा होता है। माने खिड़की खुलता है, बंद होता है, त्रुटियां होता है, नहीं भी होता है, नहीं भी होता है, खिड़की खुलता है, नहीं भी खुलता है ना। तो त्रुटियां क्या है? खिड़की के समान के जैसा है। और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार से सोचते हैं, त्रुटियां है ना, ये जानने के लिए बताता है कि वह क्या, कैसे सोचे कि आपसे गलतियां हो गया। अगला है कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? नेगेटिव पूछा आपसे, उत्तर कौन होगा? तो विषय वस्तु को केवल याद करना, ये सार्थक जीवन में कभी नहीं होगा। याद करके यहाँ पे अधिक नंबर ला लीजिएगा, लेकिन आगे चल के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, कहता है, प्रश्न सुनिए ध्यान से, मजेदार तरीका से। 7 बजे सबको ही जुड़िएगा, अपना नाम लिखिएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है? जुड़ना है, वहाँ सीखना है लाइव में। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझते हैं। किस अवधारणाओं को समझते हैं? देखिए, अभी मैंने ट्रिक लिखवाया, सिद्धांत की बात जीवन में कभी करें, आंसर में तर्क आएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे, जो मैं बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में किस घटना पर बल देता है? देखिए, सामाजिक अधिगम जो है सबसे ज्यादा पोषण पर बल देता है
कि आप अच्छा खाना खाइएगा, सात्विक खाना खाइएगा, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। पता चलेगा कि खूब ठूस के खाना खा लिए और बैठ गए पढ़ने, हो सकता है कि आप पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं पढ़ पाइएगा, एकदम आराम से नींद लेने लगेगा। अब पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, तो और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है। मनोसामाजिक किस पर बल देगा? उद्दीपन प्रतिक्रिया, लिंग प्रसुप्ति स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखो भाई, इसका तो प्रश्न का याद रखना पड़ेगा, कोई पेडागोजी नहीं है कि आप दिमाग लगा लोगे। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा बल देता है ऊधम के मुकाबले हीनता पर ज्यादा बल देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत लिख करके तीर के चिन्ह दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा हीनता पर बल देता है। हो गया, ये पेडागोजी नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। आज का क्लास यही समाप्त। 7 बजे आप लोग लाइव में जुड़िएगा, यही प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन समझना है और कुछ लिखना भी है। और रेगुलर प्रत्येक दिन एक सेट मारिए, सॉल्यूशन करिए, तब जा करके आपका बेटर नंबर आएगा और सीटेट में आप अच्छा नंबर लाइएगा।